गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम करेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं, इस चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में ही ना डेमोक्रेसी को ज्यादा फेवर किया जाता है। क्यों क्यों फेवर किया जाता है, यही आपका पहला क्वेश्चन है। देयर इज अ ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। Support the statement. There is an overwhelming support for the ideal of a democracy all over the world because क्यों है? क्योंकि this is the government of people. It's people's own government, जिसे लोगों ने खुद चुना है। अब हम साउथ एशिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने ये देखा है कि सभी साउथ एशियन स्टेट में डेमोक्रेटिक रिजीम को ज्यादा फेवर मिलता है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं उनके खुद के जो रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों ने चुने हो उनसे ही, मतलब उनसे ही चाहते हैं कि उनके जो डिसीजन हैं, उनके जो भी पॉलिसीज हैं, जो उनके जो कानून हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनाए। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि क्योंकि ये उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है। एंड खुद की गवर्नमेंट होने का मतलब है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्योंकि लोगों ने हक दिया है। जो नेता बने हैं लोगों ने उनको हक दिया है। और डेमोक्रेसी इसलिए भी फेवर में होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है और अकाउंटेबल भी होती है। ये भी आप लिख सकते हैं। अब आपको 3 मेरिट लिखनी है, यानी कि 3 लाभ लिखने हैं। किसके? डेमोक्रेसी के। क्या बेनिफिट है? एक तो डेमोक्रेसी जो है इक्वालिटी प्रमोट करती है, पॉलिटिकल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी एंड इकोनॉमिक लाइफ में भी। इट अपहोल्ड बेसिक इंडिविजुअल लिबर्टी लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, बेसिक राइट, बेसिक हमें फंडामेंटल राइट्स देती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया हमारा। हम कोई भी रिलीजन वर्शिप कर सकते हैं, हम किसी भी शहर में जाकर रह सकते हैं। ठीक है, ड्यू ओबीडियंस टू लॉज। ड्यू ओबीडियंस टू लॉज का मतलब है जो भी कानून बनेगा ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स दिए हुए हैं उनके तहत ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए, अपनी मर्जी से कोई ऐसा शासक नहीं है कि हाँ अपनी मर्जी से कोई भी सजा तय कर देगा। जो भी लॉ कानून बना हुआ है उसके तहत ही आप सिस्टम को चला सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड सक्सेसफुल? डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल कब समझा जाता है? डेमोक्रेसी को तब सक्सेसफुल समझा जाता है जब सरकार में केवल रिच और पावरफुल लोग ही डिसीजन ना लें, बल्कि जो डिसीजन लिए जाए वो सभी इलेक्टेड रूलर्स के द्वारा लिए जाए। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्शन फ्री होने चाहिए और लोगों के पास चॉइस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी है, बार बार उसी को चुनना है, उसके ही कैंडिडेट को चुनना है। तो पार्टी भी कहीं होनी चाहिए और कैंडिडेट भी कहीं होनी चाहिए, ताकि लोग अपनी चॉइस से उनको चुन सके। द चॉइस शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन अ पॉलिटिकल इक्वलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इक्वलिटी? पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब होता है कि भाई आप अगर 18 साल के हो गए, इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, कौन सी रेस से बिलोंग करते हो, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। बस आप 18 साल के हो गए तो आपको वोट का अधिकार मिल गया। दैट इज द पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, चलिए, व्हाट आउटकम्स कैन वन रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ अ डेमोक्रेसीज? डेमोक्रेसी में से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है तो उसके वहां पे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इन द पॉलिटिकल स्फीयर वी कैन एक्सपेक्ट, हम एटलीस्ट डेमोक्रेसी, हमने सरकार चुनी है तो वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग उनको चुन रहे हैं तो उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई हम अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम दोबारा आपको नहीं चुनेंगे, है ना। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। लेजिटिमेट मतलब लोगों ने खुद चुनी है तो लोगों ने अधिकार दिया है। ठीक है, इन द इकोनॉमिक स्फीयर, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो असमानता है कि भाई कोई बहुत ज्यादा रिच है, कोई बहुत ज्यादा पुअर है, तो उन इक्वालिटी को मिनिमाइज करे, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दे। ठीक है, चाहे वो ओप्रेस्ड क्लास है या फिर वुमेन है। तो ये चीजें हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। हमें रिलेशनशिप बताना है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के बारे में, दोनों के बीच में, कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट किस तरीके से साथ साथ चलते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का अगर हम देखें तो जहां डिक्टेटरशिप है ना, नॉर्मली अगर हम देखें तो डिक्टेटरशिप में ज्यादा डेवलपमेंट है कंपैरेटिव टू डेमोक्रेसी। लेकिन अगर हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जहां पे डिक्टेटरशिप भी
मतलब अगर डेवलप्ड कंट्रीज का देखें तो वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है, लेकिन लीस्ट का अगर देखें तो हमने देखा है कि भाई इक्वल ही रहता है, मतलब फिर भी डिक्टेटरशिप ज्यादा रहता है लेकिन निग्लिजिबल डिफरेंस रह जाता है। डेवलपमेंट पर्टिकुलर किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता कि हाँ भाई यहाँ डेमोक्रेसी है या यहाँ डिक्टेटरशिप है। डेवलपमेंट कई चीजों पे निर्भर करता है, जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटी बाय कंट्री की कंट्री शिक्षा पे ज्यादा टाइम दे रही है, बिजनेस पे ज्यादा टाइम पैसा लगा रही है, किस चीज पे पैसा ज्यादा लगा रही है। डिस्कस एनी थ्री फैक्टर दैट डिस्क्राइब सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। 3 फैक्टर बताने हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारे भारत में डेमोक्रेसी अच्छे से चल रही है। एक तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा जो डेमोक्रेसी एकदम ट्रांसपेरेंट है, इलेक्शन फ्री फेयर होते हैं, ठीक है। और राइट टू आरटीआई जो एक्ट है उसके तहत हम पता भी कर सकते हैं कि भाई डिसीजन किस बेसिस पे लिया गया है। ये अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रूलिंग है और ये लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। डिफाइन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी से क्या समझते हो? ट्रांसपेरेंसी का मतलब है सिटीजन ये जान सकता है कि भाई आपने कौन से रूल को अप्लाई करके ये डिसीजन लिया है, ठीक है ना। कंट्री हैव द राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट। हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी? आप कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी पे? मैंने आप लोगों को भी बताया था, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है हर एक सिटीजन जो भी 18 साल से ऊपर हो गया है उसको वोटिंग का अधिकार है, चाहे उसकी कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा कुछ भी है। What are the two weaknesses of a democratic form of a government? टू वीकनेस क्या है? एक तो जब ये आपस में बहस कर रहे होते हैं पार्लियामेंट वगैरह में तो डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना। कई बार ये डिले जो है फ्रस्ट्रेट कर देता है और बहुत सारी डिमांड्स जो है इग्नोर हो जाती है, ठीक है बच्चा। आज हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन किए हैं इस चैप्टर के एंड कल हम कोशिश करेंगे कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी करें। अगर टाइम रहेगा देखते हैं, अगर 15 मिनट से ज्यादा वीडियो होगी तो फिर हम नहीं करेंगे, अदरवाइज इसी वीडियो में मैं आपको करा देती हूँ। अच्छा बच्चों देखो, आप लोगों का क्या है, अनअकैडमी पे ना अगर आपकी एसएसटी रिवाइज हो गई है, अच्छे से आपने रिवाइज कर ली है, तो आपको करना क्या है, एसएसटी अगर रिवाइज हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपका 26 तारीख को, 27 तारीख को, ठीक है। 26 को, एक सेकेंड मैं थोड़ा पेन का कलर लाइक I need to take a yellow color, that would be okay, ठीक है। 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 5 से 6 बजे के बीच में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, मैथ्स का भी, साइंस का भी, ठीक है, इंग्लिश का भी। तो अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है, रिवीजन हो गई है, तो ये एक बार मॉक टेस्ट दे के देख लो कि आपको कितना आता है। और अगर आप ये टेस्ट दे लोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई इस एरिया में वीक हूँ और इस एरिया में मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। ये फ्री है तो कोड रहेगा पूर्णिमा 10, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कोड पूर्णिमा 10 लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ठीक है अभी लास्ट एक तैयारी के लिए हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे तैयारी करनी है जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ना हो, जैसे यूट्यूब पे अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ और वीडियो देखने लग जाते हैं, तो डिस्ट्रक्शन ना हो तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए अभी बेस्ट टाइम है खरीदने का, अगर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी थोड़ा ही टाइम में प्राइसेस जो है बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं एक्चुअली। तो आप पूर्णिमा 10 कोड लगाकर 10% ऑफ पा सकते हैं, ठीक है बच्चों। एंड पूर्णिमा 10 कोड लगाने से आप कोई भी स्पेशल क्लास, जो स्पेशल क्लास मैं लेती हूँ वो भी, ठीक है, कोई भी लाइव क्विज अनअकैडमी पे और 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन का इस मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके कोड डालने के बाद आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। 5 से 6 बजे के बीच में आप ये टेस्ट दे सकते हैं बच्चा, ठीक है। और फर्दर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन को। हाउ आर कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी? देखो क्या रहता है ना, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई अगर लोग डेमोक्रेसी में ज्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा ये कह रहे हैं कि भाई ये वाली सरकार ये काम नहीं कर रही है और हमें तो फायदा नहीं हो रहा है, देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, देश में रोजगार नहीं है, ऐसे अगर शिकायतें कर रहे हैं तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं ज्यादा शिकायतें हैं तो भाई डेमोक्रेसी सक्सेसफुली वर्क नहीं कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट
Complaints are treated as a testimony to the success of democracy. We can prove this. Some people complain that democracy is a less effective government. कईयों को लगता है डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप होनी चाहिए थी, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग आपस में बहस करने में, राज्यसभा में कभी वो कानून लटक रहा है, कभी वो कानून लटक रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिले हो जाता है, ठीक है ना। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसकी स्लो फंक्शनिंग की वजह से कहते हैं कि इफेक्टिव नहीं है। देयर इज नो डाउट, हमें मालूम है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है मोर इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो फास्ट होकर डिसीजन मेकिंग में लोल बनाया, आपस में डिस्कस किया, हो गया काम, ठीक है ना। लेकिन कई बार वो डिसीजन सही है या गलत है ये हम नहीं पता कर सकते, लेकिन डेमोक्रेसी में एटलीस्ट जो भी डिसीजन होगा वो काफी ज्यादा सूझबूझ के बाद, काफी ज्यादा बहस करने के बाद, काफी ज्यादा एक दूसरे से डेलिब्रेशंस करने के बाद बनेगा, तो चांसेस है कि वो सही होगा। There is no denying the fact that democracy do not appear to have been successful in reducing economic inequality. हमने ये भी देखा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी जो है इनइक्वालिटी को कम कर रही है, यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो अंतर उसको कम कर रही है। बट इट इज ओनली पॉसिबल इन द डेमोक्रेसी दैट पीपल कैन, बट ये पॉसिबल भी सिर्फ डेमोक्रेसी में है कि लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ठीक है ना। बट ऑल्सो अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, केवल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के उस पर नहीं, सभी इनइक्वालिटीज पे। तो हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ जो कंप्लेंट्स है वो कहती है सक्सेसफुल है कि नहीं है, जहां ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इट मीन्स कि वहां पे सक्सेसफुल नहीं है। जहां पे थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत, देखो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म या कोई भी गवर्नेंस की जो फॉर्म होती है वो ऐसा नहीं परफेक्ट नहीं होती है, कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स तो रहेगा। लेकिन अगर ज्यादा शिकायतें आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वो टेस्टोनॉमी की तरह एक्ट कर रही है, यानी कि वो टेस्ट एक तरीके से। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन आर बेस्ट गारंटेड इन डेमोक्रेसी। डेफिनेटली भाई डेमोक्रेसी में हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम, हम अपना कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड द फैक्ट पीपल शुड बी ट्रीटेड ड्यू रिस्पेक्ट। Passion for respect and freedom is the basis of a democracy. Democracy recognizes all individual equal. It also give the political equality, social equality and caste based inequality को भी एक तरीके से ये रोकती है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी और चैप्टर को समझने में दिक्कत आ रही है, किसी और चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं आपको डेली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती रहूंगी सो दैट कि आपका सब्जेक्ट रिवाइज होता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।